नमस्कार दोस्तों। आज 4 सितंबर 2022 का दिन है, रविवार का दिन। हम सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि 6, 7 और 8 सितंबर 2022 को संत रामपाल जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। तो उसकी तैयारियों में आज 4 सितंबर को हम सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब के बाहर हैं और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब का मेन गेट है। इस मेन गेट पर कुछ बैनर्स लगे हैं, जिसमें एक बैनर जो है वो यह क्षेत्र तंबाकू मुक्त है। आप तंबाकू मुक्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आश्रम के अंदर तंबाकू उत्पादों को लेकर जाना प्रतिबंधित है, ये इस गेट पर लिखा है। उसके बाद ये जो मेन गेट है इसमें हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ मेन गेट पर सबसे पहले एक और चीज़, एक बोर्ड और लगा है जिस पर लिखा है किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं अंदर लेकर जाना सख्त मना है। तो आप देख सकते हैं उसके साथ यहाँ पर जो है ये कुछ सिक्योरिटी सेवादार खड़े हैं। ये सिक्योरिटी की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ उनके लिए बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि यहाँ पर किसी के पास किसी तरह का कोई नशा, नशीली वस्तुएं या कुछ और ऐसा पदार्थ ना हो जो कि आश्रम में ले जाना वर्जित हो। उसके अलावा यहाँ पर एक शेड तैयार किया जा रहा है जहाँ पर लोगों को, आने जाने वाले जो यहाँ पर सेवादार हैं, उनके बैठने की तैयारियां की गई हैं। और साथ में यहाँ पर माताओं बहनों के लिए भी, माताओं बहनों की सिक्योरिटी सेवा रखी गई है, जहाँ पर ड्यूटी माताओं बहनों की लगाई गई है। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं ये मेन गेट का दृश्य है। उसके बाद आपको दिखा दें, इसके सामने अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक खुला मैदान है। इस खुले मैदान में जब आप देखेंगे तो ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है पार्किंग, ये देखिए ये पार्किंग है। तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बहुत ही बड़ा मैदान है जिसमें लगभग हजारों गाड़ियाँ जो हैं पार्क की जा सकती हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद है, जो 3 दिन 6, 7 और 8 सितंबर 2022 को पाठ चलेगा, जिसमें कि पंजाब के कुछ ज़िले ही आ पाएंगे इस आश्रम में। क्योंकि पंजाब में आपको बता दें कि 2 आश्रम हैं, एक सतलोक आश्रम धूरी और दूसरा सतलोक आश्रम खमाणों। ये दोनों पंजाब में हैं। तो कुछ ज़िले सतलोक आश्रम खमाणों में कुछ ज़िलों की संगत आएगी और कुछ ज़िलों की संगत जो है सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में जाएगी। तो दोनों आश्रमों में बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उन्हीं की तैयारियां आज 4 सितंबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ एक ये आप देखेंगे तो बीच में कुछ टेंट लगाए जा रहे हैं, जिनमें शायद ऐसा बताया जा रहा है कि चाय की व्यवस्था की जाएगी। जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए, जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए चाय बिस्कुट की व्यवस्था की जाएगी। फीकी चाय, मीठी चाय, हर तरह की चाय की व्यवस्था है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि अंदर जाकर और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो दोस्तों पार्किंग स्थल से अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको जूता घर मिलेगा। इस जूता घर में जो है, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जूतों को जमा किया जाता है, उनको टोकन दिया जाता है और यहाँ पर उनके जूतों को संभाल कर रखा जाता है ताकि उनको जाते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवादार जो हैं जूता घर में बैठे हैं, ये पूरी तरह से सेवाओं के लिए तत्पर हैं। जो लाखों लोग यहाँ आने हैं उनकी जूतों को जमा करने के लिए पूरी तरह से उनकी व्यवस्था की गई है। आप देखिए जूतों को टांगने के लिए यहाँ पर रैक बनाए गए हैं। तो ये जूता घर की व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद जब हम जूता घर से आगे चलते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो है कुछ ये व्हील चेयर्स रखी गई हैं। ये व्हील चेयर जो आप नज़दीक से देखेंगे, ये व्हील चेयर उन लोगों के लिए है अगर कोई अपाहिज तरह का भगत श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जूता घर से आगे नेक्स्ट जो अपना एक डिपार्टमेंट बनाया गया है वो मोबाइल चार्जिंग स्थल बनाया गया है। यहाँ पर मोबाइल को चार्ज करने की व्यवस्था है, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है ज़िंदगी का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अहम योगदान ज़िंदगी में रखता है। तो उसके लिए किसी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, उनके चार्ज करने के लिए ये स्थल बनाया गया है और यहाँ पर सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी का भी मोबाइल गुम ना हो। उससे नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है आप देखिए, अभी यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। ये जो टेबल रखी गई है यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था की जाएगी। फर्स्ट एड की मेडिकल व्यवस्था, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए बीपी, शुगर या इस तरह की कोई छोटी मोटी बुखार
या कोई इस तरह की छोटी मोटी बीमारी होती है, उनके लिए ये दवाइयाँ की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और जब इसके सामने हम जब दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट आपको दिखेंगे। एक तरफ जो है ये पुस्तकालय है, यहाँ पर पुस्तकें संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक सामग्री और पोस्टर, फ्लैक्स, फोटोज़, इस तरह की सामग्री सारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो इनको यहाँ से लेकर जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर नामदान स्थल और बीच में जो है भंडार घर का रास्ता बनाया गया है, और यहाँ साइड में जो है नामदान स्थल। अगर संत रामपाल जी महाराज से किसी को जुड़ना है तो वहाँ पर नामदान स्थल के लिए आप यहाँ से रामदान स्थल से नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं, प्रथम नाम दीक्षा या सतनाम की। तो यहाँ पर भी सेवादार जो है हर समय बैठे रहते हैं, 24 घंटे नाम दीक्षा की व्यवस्था है। इसके बीच में जब हम देखते हैं तो भंडार घर की व्यवस्था है। आप देखेंगे बीच में जो है भंडार घर है, ये रास्ता भंडार घर के लिए जा रहा है। तो चलिए आपको भंडार घर की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे। इस भंडार घर में जो है 2 डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर ये बड़ी ही डिसिप्लिन की सुविधा रहती है कि एक तरफ माताएं बहनें बैठती हैं और दूसरी तरफ जो है ये भगत भाइयों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। और सबको नीचे मैट पर बिठाकर भंडारा करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ किसी भी तरह की ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। आप चाहे पैसे वाले हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, सभी के लिए जो है एक ही जैसा भंडारा है। शुद्ध देसी घी का भंडारा तैयार किया जाता है, शुद्ध देसी घी की सब्जियाँ, शुद्ध देसी घी की रोटियाँ, और साथ ही साथ जो सलाद है, सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ पर जो है सेवादार आपको दिख जाएंगे। इस व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सेवादार दिखेंगे। और इसके बाद जब अंदर की तरफ हम चलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे जो अभी अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो एक विशेष भंडारे की व्यवस्था की गई है, उसमें शुद्ध देसी घी के लड्डू और जलेबी इस बार ऐड किए गए हैं। हम पिछले काफ़ी दिनों से देखते आ रहे थे, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में यहाँ पर भंडारा समागम की हो रहे थे, उन सब में शुद्ध देसी घी की बूंदी का प्रसाद तैयार किया जा रहा था काफ़ी सालों से, और साथ ही साथ खीर भी बनाई जाती है। लेकिन इस बार जो विशेष व्यवस्था है वो शुद्ध देसी घी के लड्डू और जलेबियों की व्यवस्था है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भंडारा बनाने की व्यवस्था की गई है। ये जो बट्टियाँ हैं इनमें भंडारा बनाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं, और यहाँ पर भंडारे को जो भंडारा बनाने वाली सामग्री है वो सामग्री स्टोर की गई। आप देख सकते हैं शुद्ध देसी घी के डब्बे, मदर डेयरी का शुद्ध देसी घी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। टीन पड़े हैं, टीन रखे हुए हैं, उसके साथ यहाँ पर चीनी के कट्टे रखे हुए हैं। तो ये सारी की सारी सामग्री भंडारे बनाने के लिए रखी गई है। और इसके बाद जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि कैसा शुद्ध देसी घी के लड्डू तैयार किए गए हैं। तो हम इसके लिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है सामने आप देख सकते हैं लड्डू आपको बने हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर शुद्ध देसी घी के जो लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया गया है, यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जो 3 दिन का भंडारा चलेगा, उस भंडारे में सभी श्रद्धालुओं के लिए ये शुद्ध देसी घी के लड्डू तैयार किए गए हैं। उन्हें खिलाए भी जाएंगे और शायद ले जाने की भी व्यवस्था होगी। हर बार एक चीज़ देखने को मिलती है, जितने भी समागम होते हैं सभी में जो बूंदी का प्रसाद, लड्डुओं का प्रसाद या जलेबी का प्रसाद तैयार होता है, साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का हलवा जिसे केशव बंजारे के रूप से जाना जाता है, वो सभी प्रसाद जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर तैयार किया जाता है। और हर बार लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपना ये खाते भी हैं। शुद्ध देसी घी का जो भंडारा होता है ये प्रसाद खाते हैं लड्डू जलेबी का, और साथ ही साथ ले जाने के लिए जब उन्हें दिया जाता है उसके बावजूद भी ये इतना बच जाता है। यहाँ पर पूर्ण परमात्मा की शक्ति का जो है एक प्रदर्शन आता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो पूर्ण परमात्मा के भंडारे होते हैं उनमें एक बरकत होती है। तो इन भंडारों में, सतलोक आश्रम के भंडारों में वो बरकत आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके इसके बाद हम दूसरी तरफ लेकर चलेंगे और भंडारे बनाने की दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ सतलोक आश्रम के पंडाल
पंडाल की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे। ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है भंडारा बनाने की जो सामग्री है उसको स्टोर किया गया है। आलू, प्याज, साथ में शुद्ध देसी घी के टीन देख सकते हैं। मदर डेयरी के हैं जो पेठे की सब्जी बनाने के लिए पेठों के जो है काफ़ी सारा स्टॉक है यहाँ पर। और इसके अलावा लहसुन, अदरक या और भी जो सामग्री है वो सारी है। और इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर माताएं बहनें जो हैं ये रोटी बनाने की जो है सेवाएं कर रही हैं। आप देख सकते हैं इधर जो है चूल्हे पर रोटी बनाई जा रही है, देखिए। और शुद्ध देसी घी की यूज़ किया जाता है रोटियां बनाने में। तो ये जो है रोटी बनाने की व्यवस्थाएं आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे चलेंगे जब, तो पंडाल की व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं भंडारा घर की व्यवस्थाएं। तो ये देखिए, ये जो माताएं बहनें हैं ये इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाती रहती हैं और साथ ही साथ सारा दिन जो है ये यहाँ पर सेवाएं करती रहती हैं। ये पूरे दिन सेवाएं चलती हैं 24 घंटे, और लगभग अगले 5-6 दिनों तक ये सेवाएं ऐसे ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और ये यहाँ पर जो है बर्तनों को धोने की व्यवस्था रखी गई है। पूरी तरह से क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखा गया है। बर्तनों को पूरी तरह से साफ़ किया जाता है भंडारे में यूज़ करने के लिए। स्वच्छता का बहुत बढ़िया यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। पूरे सतलोक आश्रम में हर डिपार्टमेंट में ही स्वच्छताओं का ध्यान रखा जाता है। तो अभी आप जो देख रहे थे भंडारे स्थल का जो आपको दृश्य दिखाया गया, पुस्तकालय का दृश्य दिखाया गया, उसके बाद जब हम आगे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पर एक तरफ जो है भक्त भाइयों का शौचालय बनाया गया है और उसके सामने ही पंडाल की व्यवस्था की गई है। और उससे आगे माताओं बहनों का शौचालय दूसरी तरफ बनाया गया और दूसरी तरफ ही माताओं बहनों के लिए पंडाल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है पंडाल की व्यवस्थाएं, जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, पूरी व्यवस्थाएं अभी तैयार की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय भी लगभग 1000 से ज़्यादा जो हैं सेवादार उपस्थित हैं इस आश्रम में। और क्योंकि जो ये पाठ जो है ये 6, 7, 8 सितंबर 2022 को होना है, तो आज 4 सितंबर है, तो 2 दिन पहले अभी 1000 हैं और कल लगभग 10,000 सेवादारों के आने की यहाँ पर जो है उम्मीद है। और उसके बाद क्योंकि श्रद्धालु जो हैं उनकी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख भी हो सकती है, तो इसलिए पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए लगभग 10,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। उनके बैठने की, ठहरने की ये व्यवस्था पंडाल में आप देख सकते हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह से तैयार की जा रही हैं। नीचे मैट बिछाए गए हैं, बिछाए जाएंगे जो जहाँ जहाँ खाली जगह है अभी। और सामने आपको दिखाएंगे तो सामने दरबार साहिब की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पर बैठकर भगत भाई जो है संत गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब की वाणी का जो है पाठ 3 दिन करेंगे। 48 घंटे में जो है सतग्रंथ साहिब की वाणी का अखंड पाठ किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उस तरफ जो है माताओं बहनों के लिए पंडाल तैयार किया गया है, जहाँ पर माताएं बहनें अभी जो सेवादार सेवा के लिए आई हुई हैं वो माताएं बहनें इस समय पंडाल में मौजूद हैं। कल तक यहाँ पर माताओं बहनों की जो संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी और उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे उनमें तो माताएं बहनें और बच्चे भी आने वाले हैं। इन सब के लिए जो मेन बात है वो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ये पंडाल जब श्रद्धालु आते हैं तो बहुत छोटा पड़ जाता है। इस पंडाल में जो है व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सेवादारों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए 3-4 दिन पहले से ही सेवादार जो हैं, वॉलंटियर्स जो हैं, वो अपने कामों में जुट जाते हैं। अब सामने आप जब देखेंगे तो ये सामने स्टेज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तैयार की गई है। उसके नीचे जो है फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए दंडवत प्रणाम, जो संत रामपाल जी महाराज जी को, अपने गुरु को और गोविंद को दंडवत करते हैं, उसके लिए स्थल बनाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। चारों तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के, कबीर साहब के, संत गरीबदास जी महाराज जी के और संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के फ़ोटोज़ और पोस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनाउंसमेंट स्थल भी यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा जो जो व्यवस्थाएं की जाएंगी आपको डेली आपके लिए हम सारी व्यवस्थाओं की जानकारी इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। तो ये जो आप पंडाल देख रहे हैं यहाँ पर ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात रहती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कि हर व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सफाई मिलती है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलता है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश भी हैं, अपने जो श्रद्धालु हैं, अपने जो सेवादार हैं, उन सबको
निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले लोगों को करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर हर तरह से प्रार्थना करनी है, किसी से भी कोई लड़ना नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों पे हमने पूरी तरह से चलना है। तो ये संत रामपाल जी के निर्देश सभी भक्तों को दिए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने स्टेज का दृश्य और दरबार साहिब का दृश्य। आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में, अगर देखेंगे तो भगत भाइयों के लिए दरबार साहिब तैयार किया जाएगा, जहाँ पर 3 दिन का 48 घंटे में संत गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब का अखंड पाठ को पढ़ा जाएगा, वाणी को पढ़ा जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर माताओं बहनों के लिए दरबार साहिब तैयार किया जाएगा, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब का अखंड वाणी का पाठ माताएं बहनें 48 घंटे में पूरा करेंगी। तो ये सारी आज की आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लाए थे। इसके अलावा जो भी जानकारियाँ होंगी हम आपको समय समय पर 7-8 तारीख तक लगातार देते रहेंगे। तो इन सब जानकारियों को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।